लेकिन दूसरा किस्सा सुनने से पहले जो पहला किस्सा सुना रहे थे, सुनाने से पहले, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा कि नहीं भाई मैं यहाँ पर ही बैठ के सुनूंगा। हाँ। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो भाई ये किस्सा है हमारी पुरानी दिल्ली का, जिसमें एक फैमिली रहती है, मम्मी पापा और एक छोटी बेटी और एक बड़ी बेटी, ठीक है। अब जो उनकी बड़ी बेटी होती है उसकी तो शादी हो चुकी होती है, और जो छोटी बेटी होती है वो अपनी 9th क्लास में होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ना एक लड़की का बिहेवियर बहुत चेंज दिखाई देता है, जो उनकी छोटी बेटी होती है। वो रात को 3 बजे जाके ना उठती है और अपने मम्मा पापा के कमरे के बाहर जाके उनको देख रही होती है छुपके से, जैसे एक हल्का सा कर्टेन हटा के और हल्का सा गेट खोल के उनको देख रही होती है, बस निहार रही होती है। तो एक बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। सेकंड टाइम भी हुआ तो उसकी मम्मा की नज़र पड़ गई कि ये बाहर कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये बाहर कौन है, तो फिर वो एकदम से भागती हुई चली गई अपने रूम में, ठीक है। सेकंड टाइम हुआ ये, उसके बाद फिर थर्ड टाइम भी हुआ, वो आई और उसने देखना चालू कर दिया अपने माँ बाप को। रात के 3 सवा 3 हो रहे थे, ऐसे कुछ हो रहे थे, ठीक है। अब वो देख रही है, अब उसके मम्मी पापा दोनों उठ गए उस टाइम पे कि तू क्या कर रही है, और वो चिल्ला चिल्ला के उसके पास भागे और वो अपने रूम में चली गई और उससे बोल रही कि तू हमारे रूम के बाहर क्या कर रही थी, क्यों हमें देख रही थी, और रात के 3 बजे तो तुझे नींद नहीं आ रही। तो वो बोल रही कि नहीं, मैं तो सिर्फ वॉशरूम गई थी, मैं तो यहाँ पे पानी पी रही हूँ बस, अब सोने जा रही हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं तू देख रही थी हमें। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं देख रही थी आपको, चलो उस दिन का भी दिन निकल जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों माँ बाप को पता होता है कि हाँ भाई ये हमारा बच्चा हमें 3 बजे देख रहा है, अब ये करता क्या है, हम ये देखते हैं। अभी अपनी पूरी प्लानिंग में बैठे थे कि हम रात को सोएंगे नहीं, हम सिर्फ सोने का बहाना करेंगे, बट हाँ हम देखेंगे इसे करती क्या है ये भाई। अब उसके बाद फिर 14 दिन होता है, तो ये दोनों उसमें बैठे होते हैं कि हाँ भाई 3 बजे अब लड़की आएगी हमारी और हमें देखेगी। अब जब ये लड़की आती है उनके पास, तो हल्का सा कर्टेन हटाती है और फिर देखना चालू कर देती है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे गेट बंद ही नहीं करा था अपना बिल्कुल भी, तो गेट खुला हुआ था, सिर्फ कर्टेन लगा हुआ था। तो वो देख रही होती है, और वो देख ऐसे होती है जैसे मतलब एक प्यार से बच्चा किसी चीज़ को निहार रहा होता है ना, बहुत कामली बहुत वार्मली उसको देख रहा होता है, तो उस तरीके से देख रही होती है। अब इसके माँ बाप भी जब लेटे होते हैं ना, तो वो सिर्फ उनकी आंखें इसकी उसमें होती है कि मतलब ये करेगी क्या इसके बाद। अब क्या होता है, वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम से ना उसकी आंखों में से रोशनी पड़ती है। अब वो दोनों एकदम से उठ के खड़े होकर बैठ जाते हैं कि ये हुआ क्या, एकदम से हम इसको देख रहे हैं कि ये करेगी क्या करेगी, और इसकी आंखों में से एक अजीब सी रोशनी निकल के आती है। अब वो दोनों उसके पीछे भागते हैं, अब वो दोबारा चली जाती है कमरे में और उससे बोलते हैं, ठीक है। अब यूँ बोलते हैं कि यार तू बहुत ज़्यादा हमें देख रही थी, डेली डेली देख रही थी, क्या हो क्या गया तुझे। अब वो बोलती है नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा सुना रही होती है उसे कि तू हमें बता दे क्या चक्कर है, क्या नहीं है, क्यों देख रही है हमें, क्या करना चाहती है तू। अब उसके जो पापा बोलते हैं उसकी मम्मी से कि चलो चलो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, हमारा शायद वहम होगा। अब जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं ना, दोनों जने बातें कर रहे होते हैं कि मैंने यार देखी इसकी आंखों में से रोशनी निकली है। अब वो भी कहते हैं कि हाँ मैंने भी ये चीज़ देखी है। कह रहे शायद वहम हो, क्या पता हम दोनों का वहम हो। चलो भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ टल जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना अपने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना पूजा पाठ पे बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये ना करवाते रहते हैं। जैसे मान लो आज एक हमारी कथा करवा ली घर में छोटी मोटी, और कभी सुंदरकांड का पाठ करवा लिया, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मतलब पूजा पाठ वगैरह करवाते रहते हैं। और उनका एक खुद का फिक्स एक पंडित है जिससे सारी चीज़ें करवाते हैं। तो अब वही दिन था कि हाँ चलो अब होली भी आ रही है और हम लोग पूजा पाठ भी करवा लेंगे एक छोटी मोटी, क्योंकि हर अच्छे फेस्टिवल पे ये लोग करवाते हैं। तो भाई अब इन लोगों ने डिसाइड करा घर में कि भैया हमें अब पूजा पाठ वगैरह करवानी है और पाठ करवाना है, तो सारे अच्छे से तैयार वगैरह होंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो जो लड़की है ना, उसको तैयार होने का इतना शौक है कि अगर उसके घर में कोई छोटा सा ही फंक्शन होता है या छोटी सी पूजा पाठ रखी जाती है, तो उन्हें माँ बाप से पैसे लेती है और कपड़े खरीदती है नए, और उस दिन पहनती है सूट वगैरह जो भी है। तो उस दिन बोला उसकी मम्मी ने कि शाम को मार्केट चलेंगे, तू भी अपने लिए देख लियो तेरे को क्या लेना है, और मैं भी ले आऊँगी अपने लिए। उसने मना कर दिया साहब, जबकि वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है इन सब चीज़ों में कि हाँ ठीक है मेरे को पूजा करनी है, मेरे को पूजा में बैठना है, सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड होती है उनके घर में। उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, चलो ठीक है वो तो नॉर्मल थी कि चलो बच्चा मना कर रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा किसी फ्रस्ट्रेशन से मना कर रहा होगा या कोई और चीज़ होगी उसके पीछे। उसके पापा ने भी बोला कि बेटा ये सामान लेके आना है, तो उसने मना कर दिया कि आप खुद ले आओ, जबकि वो कभी ऐसा करती नहीं थी, अपने पापा को जवाब नहीं देती थी। उसने बोला कि आप खुद ले आओ, मेरे को ये सब मत लेने के लिए भेजो, कुछ और है तो बताना मुझे। अब बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है थोड़ा बहुत ज़्यादा सुना देता है, कोई बात नहीं चलती है। अब जब ये लोग लेने भी जा रहे थे, तो इसकी मम्मी सूट ले आई थी इसके लिए कि तू ये पहन लियो, कोई बात नहीं, तेरे तू किसी भी चीज़ से नाराज़ होगी, हमने शायद तेरे को रात में इतना ज़्यादा सुना दिया तो इस वजह से तू नाराज़ होगी, कोई चक्कर नहीं। अब पंडित को भी बुला लिया
ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब इसको बोल रहे हैं कि तू बेटा पूजा में बैठ ले, सूट पहन ले। इसने नहीं पहना, और जानबूझ के वो कैंची से काट दिया और फिर बोल दिया ये तो फटा है। सामने कैंची से काट दिया? सामने नहीं, पीछे कैंची से काटा। जब उसको पहनने के लिए दिया, उसको बोला कैंची से, मतलब उसको बोला पहन के आना, उसने कैंची से काट दिया और उसने आके दिखा दिया कि ये फटा है। अब फटी हुई चीज़ कभी आप पहन नहीं सकते, ठीक है, अखंडित हो जाती है वो। अब इसके घर वालों ने बोला चलो कोई बात नहीं, जो पुराने हैं वही पहन ले। पुराने पहने इसने। अभी आई वहाँ पे बैठी, तब तो खड़ी होके चली गई कि नहीं आप लोग करो, मेरे को नहीं करनी है वो। अब इसके माँ बाप ना फिर और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि यार हम इसे बोले जा रहे हैं पूजा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कोई सामान लिया नहीं, हमारी बात ही नहीं सुन रही है, इन सब चीज़ों से दूर भाग रही है, क्यों, ऐसा क्या है? तब इसके माँ बाप भी ये सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी बेटी के अंदर। जब रात को सीन हुआ ऐसा कुछ कि 3 बजे आ रही है, तब भी इन लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं करा, बिकॉज ये ना भगवान में ज़्यादा बिलीव करते थे। इनको ये लगता था कि हमारे साथ कभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि इसको बिठाते हैं ज़बरदस्ती, तू बैठ। अब जब ये बैठती है ना, तब एकदम से बेहोश हो जाती है। अब जब ये बेहोश होती है तो इसको पंडित जी बोलते हैं कि इसको ना आप लेटा दो अंदर जाके, और फिर यहाँ पर आके दोबारा पूजा स्टार्ट करते हैं। इसको लेटा दिया होता है, पूजा पूरा ही ख़त्म हो जाती है, तो वो पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर में ना शुद्धि करवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है और इस बच्ची के ऊपर भी है। अब जब ये बोलते हैं पंडित जी, तो इनको लगता है यार एक तो हमारे घर के हैं, हमारा कभी गलत नहीं सोचेंगे, हम इतने सालों से इनके साथ हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कोई पंडित कुछ और बोल के चले जाता है कि अपना पैसा बनाने के चक्कर में कि यार ये करवा लो वो करवा लो, बट वो ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अंधा बिलीव करते थे। अब इन्हें लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, शायद हो सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ी वाली बेटी को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थे, और उन लोगों ने भी, जहाँ पे वो रहती थी उनकी बड़ी वाली बेटी, उन लोगों ने भी एक अपना पंडित फिक्स कर रखा था कि हमारे यहाँ पे यही आते हैं, सारी चीज़ें यही करते हैं, पूजा शादी सब कुछ यही करते हैं वो लोग। भाई ठीक है, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से बात करा कि यार ऐसे ऐसे बात है, जो छोटी संध्या है हमारी, उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो रात में देख रही है हमें उठ के, और वो पूजा पाठ से मना कर रही है। अभी रिसेंटली हमने जब पूजा करवाई ना, कल जब पूजा थी, तो उसमें वो बैठी नहीं, वो बैठते ही बेहोश हो गई पहली बात तो, और वो उसने सूट फाड़ दिया या क्या करा हमें भी नहीं पता, ठीक है। अब इन लोगों को तो पता नहीं था कि सूट काटा गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको बोलते हैं, तो वो बोलती है कि ठीक है चलो मैं अपने पंडित जी से बात करती हूँ, बताती हूँ। तो अब वो अपने पंडित जी के पास जाती है। वो अपनी चीज़ें बताने से पहले ना उसको वो ये बोलते हैं कि तू कोई बात नहीं, आराम से बैठ, पानी पी, सब कुछ पी, ठीक है। अब जब वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, उसका भी समाधान है हमारे पास। तो कहती है कि ठीक है आप मेरे को बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। कहते हो उस बच्ची के ऊपर जो भी है ना, वो तुम्हारी माँ के कारण है, मतलब तुम्हारी माँ ने करवाया जो करवाया। अच्छा, ये क्या नई पहेली आ गई? हाँ, ये चीज़ भी है। अब उसके बाद आपको बाद में पता लगेगा कि वो हैरान भी हो रही है और उसको वो हैरान कराया भी उसने। हाँ, अब वो ये बोल रही है कि मतलब माँ ने कैसे करवाया, तो कहती इन सारी चीज़ों के पीछे तुम्हारी माँ है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब ये लड़की क्या करती है, अपने पापा को फ़ोन करती है। अब उनको बताती है कि पापा मम्मी ने ऐसा कुछ करवाया संध्या के ऊपर, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और उसके ऊपर पंडित जी ने बोला उसके ऊपर है कुछ ना कुछ जो कि हमें करवानी पड़ेगी, पूजा करवानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो पंडित जी हमें बताएंगे कि उसको क्या करवाना है क्या नहीं। भाई ठीक है, अब इसके पापा बोलते हैं कि उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं करा, उसकी मम्मी तो बेचारी खुद परेशान है। भाई ठीक है, ये होता है। अब ये भी शौक में होता है, तो अब ये सोचते हैं कि यार मैं इसको बताऊं या ना बताऊं कि मेरी बड़ी वाली बेटी से ये बात हो चुकी है। वो बोलते हैं नहीं, मैं भी ऑब्जर्व करूंगा कि इसने मेरी बेटी के साथ क्या करा है। अब उनके अंदर अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है कि हाँ, कि यार इसने मेरी बेटी के साथ करा क्या है, ये चाहती नहीं है क्या मेरी बेटी को। अब बट सबसे ज़्यादा वो भी टेंशन में थी, उनकी माँ भी, कि मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। अब उसके बाद क्या होता है, ये अपने पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी आपको पूजा करनी पड़ेगी, मेरे घर चलो, जो बड़ी वाली बेटी होती है। अब जब ये अपने घर लेके जाती है उन्हें, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि ये अपने एक दोस्त को भेजते हैं, जो इनका पंडित जी दोस्त होता है, एक बहुत अच्छा पंडित होता है वो उसको भेजते हैं कि ये सब चीज़ें ना तेरे बस की है, तू कर दे इसे, ठीक है, हल मैंने तुझे बता दिया कि क्या क्या है इसके अंदर। अब भाई वो जाता है, ठीक है। अब वो जब जाता है ना, तो वो पूछता है कि क्या है, कहाँ पर क्या है। तो वो लोग ना दिखा रहे होते हैं कि ये रही हमारी छोटी बेटी कमरे में है और इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहते हैं नहीं यार, मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा है इसके अंदर। अब ये लोग फिर शौक हो जाते हैं कि यार
हमारी जो बड़ी वाली बेटी है उसका पंडित जो है वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर है कुछ ना कुछ और तुम्हारी माँ ने करवा रखा है, और यहाँ पर ये पंडित जी आगे बोल रहे हैं कि इस लड़की के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो बेचारी आराम से काम कर रही है अपने रूम में। भाई अब ये आके बाहर बोलते हैं घर भी मेरे को ठीक ठाक सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अब ये शॉक हो जाते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि एक बात बताऊँ, हमें ना आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको भेजा है उन्होंने ये बताया कि मेरी बेटी के ऊपर जो करवाया है वो इसकी माँ ने करवाया है। अभी उसकी माँ को बहुत अच्छे से निहारते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, बल्कि वो तो तुमसे ज़्यादा टेंशन में है कि इनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। अब ये दोनों फिर शॉक हो जाते हैं कि यार मतलब कौन सा पंडित गलत है, सही, या तो जो हमारे वाला है वो पंडित गलत है, या तो हमारी बेटी के पास जो है वो पंडित गलत है, और जो जिस पंडित ने इन्हें भेजा है वो पंडित गलत है। हाँ, अब ये तीनों में से है कौन गलत? तीनों गलत अपनी है। जगह सही होते हैं। अच्छा, वो अपनी बिल्कुल सही जगह होते हैं। ठीक है, तीनों अपनी जगह ये सही तो और होते हैं। सस्पेंस क्रिएट हो गया भाई। अब उसके बाद क्या होता है, ये जब बोलते हैं कहते हैं चलो ठीक है मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारे रात में क्या करती है क्या नहीं करती, 3 बजे आके मैं देख लेता हूँ। भाई अभी वेट कर रहे होते हैं 3 बजे का, और इसके घर में आराम से शांति से सब सो रहे होते हैं, और बाहर हॉल में इसकी बड़ी वाली बहन सो रही होती है ताकि वो देखे कि क्या कर रही है क्या नहीं। अब जब वो 3 बजे उठती है वो लड़की और वो जाती है, फिर उसका वही 3 बजे जाके पर्दा हटा के हल्का सा गेट खोलती है और वो देख रही होती है अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से, और ये जो पंडित होते हैं ये भी उसे देख रहे होते हैं दूर से, क्या रहेगी क्या। अब क्या होता है, पंडित ना जो ये इनको वो बोलते हैं जैसे मतलब जो साधु होते हैं ना, ये उनको वो बोलते हैं जो पूजा पाठ करते हैं लोग, जो इन सब चीज़ों की, वो देख रहे होते हैं, सब कुछ देख लिया होता है उन्होंने, ठीक है। अब उनको ना एक छाप दिखती है पैरों की, जब वो लड़की इस साइड वाले रूम में से चल के वहाँ पर गई तब उनको छाप दिखी एक पैरों की। तो एक नॉर्मल जो लड़की होती है ना उसकी छाप ना लड़के से कम होती है, जो पैर होते हैं उसके छोटे होते हैं लड़कों से नॉर्मल। अब जब वो देख रहे हैं ना तो उसके भाई पैरों की छाप बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इनको पता तो लग गया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, अब वो हमें पता लगाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल जब चल के जाती है तो वो छाप नहीं छोड़ती कभी भी। अब इनको अपनी नज़रों से दिख रहा है कि वो छाप छोड़ रही है कुछ ना कुछ, अब वो देख रहे हैं उसे, ठीक है भाई। अब ये सुबह 7 बजे या 6 बजे के करीब उठ के चुपचाप निकल जाते हैं घर से, और ये सामग्री वगैरह लेने चले जाते हैं कि भैया इन्हें ना सुबह उठ के पूजा करनी है, सारी चीज़ें जो भी है वहीं शुद्ध कर देंगे ये। जब ये लोग उठते हैं देखते हैं पंडित तो है नहीं घर में, अब ये लोग भी टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं इसने तो कुछ नहीं कर दिया, ठीक है। अब इसके जो पापा होते हैं और इसकी जो बड़ी बहन होती है वो इस चीज़ के टेंशन में होती है कहीं हमारी माँ ने इस पंडित के ऊपर तो कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि उन लोगों को ये बोला गया कि तुम्हारी माँ ने करवाया जो भी करवाया, उनकी परसेप्शन बन चुकी है, उनकी परसेप्शन बन चुकी है उनके दिमाग में कि हमारी मम्मी ने करवाया जो भी करवाया। भाई ठीक है, अब ये लोग जब जाते हैं तो वो पंडित आ जाता है सारी सामग्री वगैरह, और वो छोटा सा हवन कुंड लेके आता है क्योंकि उसको छोटी सी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटे से उसमें सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ ख़त्म भस्म सब कुछ कर देते हैं ये लोग। अब ये लोग बैठे हैं, अब इसको बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को लेके आओ, मेरे को पूजा स्टार्ट करनी है। भाई वो आग लगा रहे हैं, आग नहीं लग रही है उसमें, ठीक है। वो बैठे हुए हैं सामने, कुछ नहीं हो रहा है, उसके पंडित के हाथ अकड़ गए जब वो बैठे है ना सामने, वो माचिस भी नहीं उठा पा रहे हैं, अच्छा ज़्यादा ऐसा हो गया। वो बोल रहे हैं कि इसमें आग लगा दो, तो उसके पापा ने आग लगा दी, ठीक है। अब वो जब मंदिर पढ़ रहे हैं उनका मुंह अटक गया है मंदिर पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, अब वो जैसे जैसे करके सिर्फ वहाँ से खड़े होके निकल सकते हैं, बट वो बोल नहीं सकते, वो पूजा अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अंदर इतनी ताकत थी, जो सामने वो लड़की बैठी थी और उसके अंदर जो चीज़ थी उसके अंदर और भी ज़्यादा ताकत थी, क्योंकि वो एक शरीर में आ चुकी है अब। अब क्या होता है, ये वहाँ पे जब खड़े हो जाते हैं एकदम से, और इसको बोलते हैं बाहर आके कि ये मेरे बस का भी खेल नहीं है, अब एक काम करो, आपको मैं बड़ी जगह भेजता हूँ, आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो आपकी सारी शुद्धिकरण कर देगा, सब कुछ आपको मुक्त कर देगा। भाई ठीक है। अब ये जब सोचते हैं अपनी बड़ी बेटी से बात करते हैं, अब ये उसकी माँ को नहीं बता रहे होते कि हमें करना क्या है। अब उसकी मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार तुम मुझे क्यों नहीं बता रही, मुझे भी बताओ। अब ये सोचते हैं कि यार हम इसे बता देंगे, ये वो वाला प्लान भी चौपट कर देगी हमारा, कि हम इसे मेहंदीपुर लेके जाएंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ कर देगी ऐसा कि हम मेहंदीपुर बालाजी नहीं लेके जा पाएंगे। सही, ठीक है। अब भाई मेहंदीपुर बालाजी हमारे हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, जय श्री राम। अब ये वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे तैसे करके ले जाते हैं उसे, और फिर ये बात कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे है। और इतना वो होता है इनके अंदर, जो पंडित जी होते हैं ना, इनके अंदर इतनी ज़्यादा अटेंशन होती है और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि भाई इनकी जो पावर होती है ना
तुरंत दूर से पता लगा लेती कि इसके अंदर है क्या। है क्या? वो फ़ोन पे बात करके बता रहे हैं ऐसे ऐसे हम चीज़ फेस कर रहे हैं। कहते ठीक है कोई बात नहीं आप आ जाओ। भाई ये लेके जाते हैं उस लड़की को और वहाँ पर उन्होंने सारी तैयारी कर रखी होती है और वो इतना आसान हो जाता है इनके लिए ले जाना, ताकि क्योंकि इनके जो पंडित जी थे ना वो उनके दोस्त थे जो मेहंदीपुर बालाजी में, इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ये सब चीज़ें। भाई ये लेके जाते हैं, जब मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं ना तो ये वहाँ पे बेहोश हो जाती है और ये जानबूझ के बेहोश हो रही थी ताकि इसको क्या करें कि ये यहाँ से हटा के कहीं और सेफ प्लेस लेके जाए, वहाँ पे कुछ ट्रीट करें इसे ढंग का, ताकि वो ये चीज़ यहाँ से हटा दें। जैसे इसके घर में भी जब पूजा हो रही थी, अगर ये उसे वहाँ से नहीं हटाते और वहाँ पे अगर लिटा देते तो शायद वो समाप्त वहीं पे हो जाती। ठीक है, अब ये उसने हटा के रख दिया तो ये भी ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ से हटा दो। अब वो पंडित भी गया इनके साथ, उसने बोला कि ये नाटक है सब, इसको लेके चलो, उठाओ इसे। अब वो उठा के लेके गए और जब सामने देखा उस पंडित ने, उसने बोला कि ये रहा तुम्हारा बना रखा, उन्होंने सफ़ेद रंग से सामने कुछ बना रखा था एक सर्कल सा जिसमें बिठाना था उस लड़की को। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेटी हुई है आप ऐसे लिटा दो यहाँ पे, मैं अपनी कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने लिटाया, जैसे उन्होंने मंत्र पढ़े, आँखें बंद करके वो एकदम से लड़की सीधी खड़े होके और उठ के बैठी। जब वो बैठ रही थी ना, उसके फादर के अंदर वो था कि एक मतलब मेरी बेटी उठ रही है, मैं उसको देख लेता हूँ। तो वो एक बार चल के आ रहे थे तो पंडित जी ने बोल दिया नहीं तुम दूर रहो, मैं देख लूँगा। वो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अभी वहाँ पे बैठ के ना हिल रही है, सिर्फ ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, और इसके पूरे गाल लाल हो गए, पूरा चेहरा लाल हो गया, इसका हाथ पैर सब कुछ। उसके बाद ना इन्होंने मंत्र पकड़ के ना ऐसा कर दिया कि उसके हाथ बिल्कुल अकड़ गए ऐसे करके, और वो सीधी बैठी हुई है और चिल्ला के कह रही है कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। उन्होंने अपने मंत्रों से उसको बांध दिया और इतना बांध दिया कि मतलब वो हिल भी नहीं पा रही थी, वो सिर्फ हिल पा रही है बस, अपने हाथ वाथ कुछ भी नहीं ला पा रही। वो लड़की और ज़्यादा परेशान हो गई, वो लड़की चीख रही है, सब कुछ कर रही है। फिर उससे पूछता है वो, जब पूजा समाप्त, उनके जब मंत्र पूरे ख़त्म हो जाते हैं तब वो उससे पूछते हैं अब तू बता तू यहाँ पे कर क्या रही है। तो वो बोलती कहती मुझे मेरे माँ बाप की मौत चाहिए। वो लड़की साहब बोलती है ये क्या नहीं पहली आगे। ठीक है, अब वो बोलती है अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी कि बाप तो बाप, माँ की भी मौत चाहिए। हाँ, अब यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि माँ तो कम से कम इन्वॉल्व नहीं थी, जो अपनी मौत थोड़ा चाहेगी। हाँ ठीक है। अब भाई जब वो बोलते हैं कि मुझे अपने माँ बाप की मौत चाहिए, ये सारे शौक हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि किसकी मौत चाहिए बता, क्यों चाहिए। बोलती मेरे माँ बाप ने मुझे ना छत से धक्का दे के मार दिया था। ठीक है, अब वो लड़की बोल रही है जो उसके अंदर है। हाँ। वो बात कर रही है पंडित जी से कि मेरे माँ बाप ने मुझे छत से धक्का दे के मार दिया था। हाँ। अब मेरे को उनकी मौत चाहिए। ठीक है, अब वो बताती कहती ये लोग भी मुझे जानते हैं। अब ये सब शौक हो जाते हैं, मतलब ये चल गया रहा है, ये अंदर की लड़की बोल रही है कि ये लोग भी मुझे जानते हैं और इनके तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। ये तो खिचड़ी पक्की पूरी है ना, मच गई, पता नहीं लग रहा। अब वो बोलती है कि मैं इनके पिछली वाली गली में रहती थी। ठीक है, मैं 1 साल 3 महीने या 4 महीने की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरे को तीसरी फ्लोर से धक्का दे के मार दिया। और जो मेरे माँ बाप थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर में लड़की हो। ठीक है, और वो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी ना तब भी वो किसी पंडित से डिस्कस करते थे ये सारी चीज़ें, अघोरी से, कि हमें लड़का चाहिए और हमें जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। तो वो अघोरी उनसे पैसे भी लेता था, पूजा पाठ भी करता था, ये सारी चीज़ें चलती गई जब तक बच्चा नहीं हुआ। और उसने अघोरी ने बोला 110% अब तुम्हारा लड़का होगा, लड़की हो गई। अब उस अघोरी का ये था कि कोई बात नहीं, अगर मेरी गलती से तुम्हारे पास लड़की आई है ना तो इस लड़की को भी मैं ही दूर कर दूंगा। तुम कहीं फंसोगे भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगेगा, बस जैसा जैसा मैं करते जाऊँ वैसा वैसा करते रहना। ठीक है भाई। अब उसके जो माँ बाप होते हैं, जो लड़की अंदर आई होती है उसके जो माँ बाप होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उससे अघोरी से डिस्कस करके अब वो बोल देता है कि भाई इसको ना आप तीसरी फ्लोर से धक्का दे देना, मर जाएगी ये। ठीक है भाई। अब ये सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग होती है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये धक्का दे देते हैं उसको, मुंह से जाके गिर जाती है तो उसको उठाते हैं। अब उसके अंदर थोड़ी बहुत जान बची होती है। ठीक है, अब जब गाड़ी से लेके जा रहे होते हैं तो इसकी माँ ने ना उसका गला घोट देना था। जो ये इस लड़की की माँ? हाँ, जब ये 1 साल 3 महीने की थी। नहीं मैं समझा नहीं। जो इस लड़की के अंदर जो लड़की थी ना, उसकी माँ? उसकी माँ। अच्छा ठीक है। हाँ, उसकी माँ ने जब अघोरी से डिस्कस करा, उसने अघोरी ने बताया कि इतने बजे रात के इसको धक्का दे देना। नहीं वो मैं समझ गया। 8 बजे करीब। ठीक है, जब उसको धक्का दिया वो नीचे गिर गई। अब उसको उठाया। ठीक है, और वो लोग, ये लोग तो एक्टिंग कर रहे थे कि रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना था। क्योंकि इन लोगों को अघोरी ने ये बोला था ये नीचे गिरेगी मर जाएगी। अब इनको तो चाहिए भी नहीं थी लड़की। सही। अब ये जब लेके जा रहे हैं गाड़ी में तो उनको पता लग रहा है कि यार इसके अंदर तो जान है। अब हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बचा लेंगे, रास्ते में मार देते हैं। अब इन्होंने गला घोट के मार दिया। ठीक है, अब जब ये लेके गए
तब जब इन्होंने हॉस्पिटल में बताया, और ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो इतना ज़्यादा हॉस्पिटल एक्टिव भी नहीं रहते थे कि भाई मरी कैसे, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसके एक तो खून हो रखे है उसको, चलो जैसे जैसे फिर उन्होंने पहुँचा, फिर उन्होंने बोला कि यार ये तो जा चुकी है और आपको ध्यान रखना चाहिए था अपने बच्चे का, ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए थी, कूद गई, कैसे कूद गई, ये वो। और उन्होंने उसी फ्लोर पे लेके गए थे जो फ्लोर उनका बन रहा था, उस पर ग्रिल भी नहीं थी, जानबूझ के वहाँ से धक्का दे के मार दिया। और ये चीज़ दोनों पेरेंट्स को बताती है, उसकी माँ को भी उसके बाप को भी, ठीक है। अब उसके बाद वो बोलती है, कहती उसके बाद ना अघोरी ने बोला था कि मेरी एक अस्थि बचा लेगी, और अगले दिन होली का रात को जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, होली का दहन होता है, तो दिरफायर के टाइम पे दिन में और सारी औरतें उसमें पूजा करने जाती हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो एक अस्थि उसमें डाल देंगी, रात को वो जल जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी से ये पाप पूरा दूर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, पाप दूर करने का भी उन्होंने पाप दूर करने का भी वो बता दिया। अब वो क्या करते हैं कि अपनी उस बेटी की एक अस्थि उठा लेते हैं, बचा लेते हैं वो वहाँ पे बहाने से पहले, और वहाँ पे जब जाते हैं होली का वहाँ पे वो दिन में रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है, और एक रोटी रख देते हैं, और वो पता भी नहीं लगता कि वो अस्थि है। अब ये जो लड़की है जिसके अंदर आत्मा आई होती है, ये अपनी माँ के साथ जाती है। अच्छा, ठीक है, और ये जब अपनी माँ के साथ जाती है तो वहाँ पे जब पूजा वगैरह कर रहे होते हैं तो उसका हल्का सा पैर लग जाता है, ठीक है, और वो इसके अंदर आ जाती है क्योंकि उसको एक जरिया चाहिए था किसी के अंदर जाने का। और जब होली में जब वो चली गई इसके अंदर, तब वो इसी के अंदर है, और ये उन माँ बाप को देख रही थी, इसलिए देख रही थी ताकि मेरे को भी ऐसे माँ बाप मिलते जो कि मेरे को वैसे माँ बाप मिले थे, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि मेरे को मेरे माँ बाप की जान चाहिए और मैं मुक्त हो जाऊंगी। ये माँ बाप नहीं, वो बोले, हाँ, मेरे को उन लोगों की जान, हाँ, मेरे को उन लोगों की जान चाहिए, और मैं इन लोगों को रात में 3 बजे इसलिए देखती थी ताकि मेरे को ऐसे माँ बाप चाहिए थे। और अब ये बात मुझे समझ आ रही है कि जो वो पंडित जी थे, वो उस लड़के के अंदर जो लड़की थी, हाँ, उसकी बात कर रहे थे कि वो लड़की की आत्मा जो है उसकी माँ ने किया था। हाँ, नहीं, उन पंडित जी ने ये बोला था कि जो इस लड़की के अंदर आत्मा आई है वो इसी की माँ की वजह से आई। अब वो इसी की माँ की वजह से वही जो उसकी, क्योंकि ये अपनी बेटी को पूजा करने के लिए वहां पे लेके गई थी। अच्छा, ये ठीक है, माँ यही थी, हाँ, माँ यही लेकिन थी, इनडायरेक्टली, हाँ, ये नॉर्मली पूजा करने के लिए जैसे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वो नॉर्मली लेके गई थी। अब इन लोगों को क्या लग रहा था कि इसी ने हमारी बेटी के ऊपर करवाया। अधूरा सच जो होता है, आधा सच होता है, वो पूरे झूठ से खतरनाक होता है, ये बात बिल्कुल फिट होती है। हाँ, अब उसके बाद इन लोगों ने बोला, तो इन्होंने बोला बेटा किसी की जान लेके ना किसी का भला नहीं होता, उन्होंने तेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब इन लोगों ने उनसे बात करी और फिर पुलिस वगैरह केस हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर वो कार्यक्रम वहीं ख़त्म हो गया, और उसने बहुत अच्छे से बोला कि मेरे 2-3 चीज़ें हैं जिनसे मैं मुक्ति पा जाऊँगी, मेरे खिलौने पा दो और मेरी एक पूजा करवा दो, आराम से चली जाऊँगी। बहुत प्यार से वो लड़की बहुत प्यार से गई है, उसने किसी को भी हार्म नहीं करा। ये होती है एक पॉजिटिव वाइब, ठीक है। और वो जो उनके माँ बाप को देख रही थी ना, वो ये चाह रही थी कि काश मेरे को भी ऐसे माँ बाप मिलते। तो हर जगह कुछ नेगेटिविटीज़ नहीं होती हैं, बट हाँ पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं। पर इसमें मेरे ना 2 क्वेरीज थी। एक तो ये था कि जब ये लड़की, जिस पर ये आत्मा आई लड़की की, जब ये होलिका दहन में जाती है तो तब इसकी उम्र कितनी रही होगी? तब ये उसी टाइम की बात है, 9th में ही बात है। अच्छा, 9th की बात है। हाँ, क्योंकि जैसे होली का ही टाइम था, हाँ, ठीक है, वहाँ पर उस लड़की की डेथ हुई, और यहाँ पर ये होली का, जैसे होली का अपना सब कुछ चलता है, वही सिनेरियो था। अब ये ऐसा था कि इनके घर में भी पूजा पाठ वगैरह करवा देते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे होली है, होली पे करवा दी, और इनके फ्रीक्वेंटली करवाते रहते हैं, जैसे हर 1 हफ्ते बाद और 1.5 हफ्ते बाद करवाते रहते हैं, छोटी मोटी पूजा होती ही रहती है इनके घर में। तो ये सब चीज़ें थी। जब उनको पता लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा बिहेव अलग करने लगी है, तब इन लोगों ने जाके दिखाना आगे चालू करा कि ये हो क्या रहा हमारी बेटी के साथ। और एक और चीज़ थी इसमें, जैसे जो आमतौर पर आपको भी पता होगा, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, या फिर मैक्सिमम 4-5 साल तक के बच्चे, उनको जलाया नहीं जाता, उनको दबाया जाता है या फिर बहाया जाता है। हाँ, तो इस केस में अघोरी के कहने की वजह से स्पेशली चलाया गया। भाई उसमें क्या होता है, अघोरी ने सारी सेटिंग अपनी पहले से बिठाई होती है कि मैं कैसे करूँगा इनको ये भी बच जाएंगे, और मैं इस लड़की को भी इनसे दूर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, और इन दोनों माँ बाप को भी ये चाहिए नहीं थी। उसके बाद जब पता लगता है, कुछ ही टाइम बाद इनको पता भी लग जाता है, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई हमने अपनी बेटी को मारा था। फिर इनके ऊपर पुलिस केस वगैरह होता है नॉर्मली, और उस लड़की की जो आत्मा होती है उसको भी शांति मिल जाती है, क्योंकि उस तरीके से पूजा करी जाती है मेहंदीपुर बालाजी में कि अब हम इसको बिल्कुल यहीं ख़त्म कर देते हैं सारी चीज़ों को, ये लड़की मुक्त हो जाएगी बस।
लेकिन चाहे वाई पॉजिटिव हो चाहे कुछ हो, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी लड़की की आत्मा भी कितनी शक्तिशाली थी जब वो पंडित जी मंत्र बोलने की कोशिश उन्होंने कर रहे उसको थे। रोक दिया। हाँ ठीक है, और आप ये देखो कि मतलब उसने ये चीज़ देखी, उस छोटे बच्चे को इतना प्यार था अपने माँ बाप से कि मेरे माँ बाप मेरी केयर करेंगे, बट उसके माँ बाप ने उसको मार दिया। मार दिया। नेचुरली बात है, वो हर कोई और बच्चे ये का चीज़ प्यार ना होता ही है। आपने देखा होगा, हमारे 10 साल पहले की पुरानी स्टोरी है, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था कि लड़की नहीं चाहिए, और वो भी पुरानी दिल्ली में, ये सब तो चीज़ें हाँ होती अभी थी। भी है, लेकिन अभी है बट इतना थोड़ा मैंने सा सुना सोशल नहीं है। मीडिया की वजह से ना, हाँ मे भी शायद। सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया कि अवेयरनेस लोगों में आ गई है। हम हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हाँ, लोग कि कहीं डरते ना भी कहीं हैं तो कि पकड़ भाई जाएंगे, हाँ पकड़े ना कहीं जाए। ना कहीं तो। अब वो तो उस तरीके से आ गई, अदरवाइज फिर वो भी उसमें भस्म हो जानी थी वो लड़की, जिस तरीके से अघोरी ने प्लानिंग करी हुई थी। हाँ कि आप उसमें जाओगे, रात को जब आग लगेगी उसमें, होली का दहन होगा, सब कुछ समाप्त, आपके ऊपर से ना पूरा एक साया हट जाएगा कि आपकी कोई लड़की हुई थी। ऐसे लोगों को तो घोरी कहना भी ठीक नहीं होता। घोरी तो अपने आप में बड़ा प्योर वर्ड है। ऐसा पकड़ना तो ऐसे लोगों को भी बट चाहिए। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बहुत बहुत गलत करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं वो घोरी होते ही नहीं है आमतौर पे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे, अब हर कोई साधु का वेश धार कर वो कहे मैं साधु हूँ, साधु तो नहीं ना होगा जब तक वो कर्म नहीं करेगा। तो अघोरी का कर्म तो ऐसा, चाहे वो तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो किसी के नुकसान के लिए नहीं होता इन्वॉल्व। अब आप ये चीज़ देखिए, आजकल ना इन सब चीज़ों में काला जादू और इन सब चीज़ों में बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं, और बहुत लोग करवा भी रहे हैं। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, मैं अभी पंजाब गया था। ठीक है, अपनी नई दिल्ली से पंजाब गया था, तो ट्रेन का नाम नहीं लेते हैं, चलो कोई बात नहीं ले सकते हो, हमने ट्रेन का कोई वो शान पंजाब है, ठीक है। आमतौर पे लोग कर ही लेते हैं। हाँ ASR भी है, हमारी ASR भी है जो आती है भाई, उसके तो आप अमृतसर गए थे? मतलब अमृतसर नहीं गया था मैं, हाँ पंजाब की साइड गया था, राजपुरा। हाँ राजपुरा पास में ही। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब वॉशरूम के अंदर आप देखोगे ना, वहाँ पे पोस्टर लगा रखे हैं कि काला जादू करवाओ। हाँ काला जादू करवाओ। हाँ ऐसा काला जादू करवाओ, किसी के ऊपर वशीकरण करवाना हो, ये करवाओ वो करवाओ, अगर कोई मेरे से पहले करके दे दे तो उसको 1-1.5 लाख रुपए का इनाम है। और अगर कोई मेरा जो तंत्र मंत्र है उसको तोड़ देगा तो भी 1 लाख रुपए इस चीज का प्रूफ थोड़ा पूरा पोस्टर बना रखा है कि आप लोग हमसे जुड़ो। ये तो बैन करनी चाहिए चीजें, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज पता है क्या होता है, किसी के अंदर अगर किसी के लिए एक हल्की सी नफरत है, सपोज करो मेरे को किसी से की थोड़ी बहुत नफरत है, अब आप ये लोग तो 10,000 रुपए के खिलाड़ी होते हैं, सही ठीक है, मैंने उनको फ़ोन करा, अब मैं उससे नफरत करता हूँ यार, अगर मैं 10,000 रुपये में उससे कुछ भी करवा लेता हूँ, इससे चलो पूजा पाठ ये सही सच भी कर दे यार, उसकी तो पूरी लाइफ खत्म है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं किसी का बुरा करके खुद तो वो तंत्र मंत्र कर नहीं पाएगा, या तो ना खुद वो इतना समर्थ हो, फिर समझ में आता है। अब वो किसी से कराएगा? वो कराएगा तांत्रिक से, है ना? तो वो तांत्रिक का क्या हुआ? वो उस तांत्रिक का तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं हुआ। तांत्रिक और उसमें क्या रिश्ता हुआ फिर? एग्जाम्पल के तौर पे मानो मुझे किसी से खींच है, है ना, मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ। अब मैं एक तांत्रिक के पास गया हूँ कि बाबा जी बस इसको अस्त व्यस्त कर दो, आप ले लो 50,000 60,000 लाख जितने की भी बात हुई। अब और तांत्रिक का और मेरा क्या रिलेशन हुआ? आपका और तांत्रिक का फिर वही हुआ रिलेशन जो हमारा नॉर्मल होता है कस्टमर का। हाँ कस्टमर। तो कोई ऐसा बंदा है व्यापारी चाहेगा कि उसका कस्टमर उसके पास दोबारा वापस ना आए? हाँ ये वाली बात भी बिल्कुल सही है ना। तो फिर क्या होगा? अब वो मेरा एक काम कराएगा, मुझे 10 कामों में फंसा देगा। हाँ कि आपको ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। नहीं फंसाएगा इन दी सेंस ये कि मैंने किसी का बुरा किया, हो गया, मुझे लग गया पता कि ठीक है इसमें बात है। अब मैं 10 कामों में फंस जाऊंगा उल्टा कि मेरे साथ बाबा ये भी खराब हो रहा, अब पता नहीं क्या होने लग पड़ा। उसने कहा अच्छा ये खराब हो रहा है, चल फिर एक काम करते हैं, इसको ठीक कराते हैं, 20,000 लगेगा, चलो जी वो कर लिया। अब वो ठीक हो गया, दूसरा काम हो जाएगा, मतलब मैं उसका रेगुलर कस्टमर बनूंगा। कोई भी ऐसा नहीं ना चाहेगा कि मैं मतलब रेगुलर, उसका एक बार हो गया काम फिर नहीं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा करके बच जाएंगे, वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 जगह से लाठी पड़ेगी। एक तो इस संसार में वो तांत्रिक नहीं आपको छोड़ेगा उसकी, और जब आप परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे तो फिर प्यारे नहीं होंगे। हाँ प्यारे तो नहीं वो बड़े दुलार से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसी चीजें ना कभी भी सफल नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी के साथ कोई गलत कर रहे हो तो आपके साथ जरूर गलत होगा, और 110% बिल्कुल गलत होगा, वो तो होना ही होना है। और आपके साथ क्या पता बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो, मान लो आप अगर किसी के 10 रुपए चुरा रहे हो ना, तो आपके 100 रुपए चोरी हो जाएंगे। तो आप ये चीज ध्यान में रखना, आप अगर एक चीज कर रहे हो किसी के साथ तो आपके साथ 100 चीजें गलत होंगी। सही बात है।
तो ये सब चीज़ें थी और ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी काफ़ी मैंने मतलब आप अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल में बहुत रेयर आती है कि लड़की के साथ ये करा, लड़की के साथ वो करा। वो तो उनकी खुद की बेटी थी, उन्होंने खुद की बेटी की इज्जत नहीं करी। बताओ। आमतौर पे तो आजकल फिर से ना एक बार बहुत ज़्यादा इस चीज़ का न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कि बहुओं को मतलब मार दिया, जला के मार दिया, जहर दे के मार दिया। तो क्या होता है कि आमतौर पे अब कहना तो नहीं चाहिए लड़कियां भी कम नहीं है, हाँ, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। जिस केस में मार ही दिया उसमें लड़की बेचारे की क्या गलती होगी? मतलब इतना ज़्यादा एक चीज़ में गलत समझ आता है ना कि ठीक है, किसी हम कहें कि यार ये लड़की अपनी कोई बात बता रही है, लट से सेपरेशन या कुछ है, तो हम कहेंगे कि यार ठीक है लड़के वालों ने गलत किया, लेकिन एक पॉइंट पे जाके हमें लगता है कि नहीं यार आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है किसी कम से। नहीं है किसी पर से। जहां पर बेचारी को मार ही दिया तो वहां पर उसकी क्या गलती होगी? मतलब इतनी भी कोई, मैं कहता तो गलती इसको छोड़कर गुनाह सब कुछ हो जाए। आप किसी को दान कर देते, लोग इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग बैठे नहीं हैं। ये तो चलो एक ऐसी बच्ची की बात है ना जो तो अभी जिसने तो संसार देखा ही नहीं था। मैं तो बात कर रहा हूँ उनकी जिनकी शादियां हो जाती हैं और उसको उनके मायके वाले ससुराल वाले जो मार देते हैं। वो चीज़ मतलब मैं बहुत कहता हूँ गलत कि करते वो हैं। लड़की 100% भी गलत क्यों ना हो, 100% गलत क्यों ना हो, उसकी लड़के वालों की 1% भी गलती ना हो, मारने का हक क्या है? मारना किसी नहीं की चाहिए जान खत्म कर देना वो बड़ी अजीब बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आपने बताया कि अभी तो बेचारी ने, ये चीज़ तो बहुत गलत थी। और ये सब चीज़ें ना उस टाइम पे आपने भी बहुत टाइम पहले की बात है ये, आपने भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि आज इस लड़की को मार दिया, आज इनकी बेटी हुई थी। अरे हमारे उस टाइम पे ना नफरत करते थे कि हाँ, बेटी नहीं चाहिए हमें। इससे पहले कार्तिक भाई हम अगले किस्से की ओर बढ़े। लोग कहेंगे कि बहुत है ज्ञान पेल दिया, अब थोड़ा सा आगे किस्से की ओर बढ़े। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी एक बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर नए व्यूअर्स आ रहे हैं तो एक अच्छा हमारा कनेक्ट हो उसकी वजह से। अब क्या होता है कि नॉर्मल कनेक्ट क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे, सॉरी, नॉर्मल हमारा क्या होता है कनेक्ट कि हम कमेंट्स में बस बात करते हैं। लेट से कि आप में से किसी ने कमेंट किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिप्लाई कर दिया, फिर उसमें बात करता है, जब आप रिप्लाई करते हैं उसका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो एक ब्रिज टूट जाता है। इसी वजह से एक मैंने कम्युनिटी क्रिएट की है, व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। इसके मल्टीपल जो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं कुछ, तो वो मुझे भेज सकते हैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है। अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो मेरे आने वाले एपिसोड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है। एक अच्छी सी कम्युनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो तमीज़ वाले हैं वही इसको ज्वाइन करें, बदतमीज़ों को बड़े ही सख्ती से निकाल दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। भाई आप जो अगला किस्सा था वो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। बिल्कुल भाई। अब जैसे ये जो था आपने इसका जस्ट 10% कहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं एक्साइटमेंट खत्म नहीं करना चाहता। और जैसे जैसे परतें खुलती जा रही थी वैसे वैसे ही मुझे भी, मेरे भी क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे, और आई होप व्यूअर्स के भी ऐसा ही हाल था। तो दूसरा जो किस्सा है इसको जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है भाई, दूसरा किस्सा है हिमाचल का। ओके ठीक है, तो ये थोड़े टाइम पहले की बात है, आई गेस 6-7 साल पहले की। और वो ऐसे जगह है वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं है, लाइट वगैरह कम है वहाँ पे। ठीक है, सुनसान सा इलाका, आपको पता है पहाड़ का इलाका कैसा होता है। ठीक है, अब हिमाचल में क्या होता है कि एक ना शादी होती है शाम के टाइम पे। अब एक फैमिली होती है, उसके अंदर जो एक लड़की होती है ना उनकी, उसको तैयार होने का बहुत शौक़ रहता है। अब नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान जब घर में बैठा तो नॉर्मल तैयार तो होगा नहीं। अब वो एक मौका मिलता है जिसमें उसको तैयार होना पड़ता है। अब उसके ही किसी क्लोज वन की शादी थी। अब वो लड़की जाती है तैयार होके, अच्छे से परफ्यूम वगैरह बहुत निहार के जाती है। ठीक है, अब इतना उसने वो पहना हुआ होता है कट स्लीव्स के। ठीक है, तो कुछ रीज़न से वो थोड़ा सा लेट हो जाती है बस। ठीक है, अब उसको आना था अपने फादर के साथ, अपने फादर का वेट करना था। ठीक है भाई, अब पूरी फैमिली निकल जाती है शादी के लिए शाम को, और उसके फादर आते हैं। अब फादर और वो स्कूटी पे जा रहे होते हैं और उस रोड से जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना सुनसान सा हो जाता है। और फिर आगे जाके ना ऐसे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम पे यहाँ से निकलना बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, कोई मर गया, कोई कट गया, कुछ भी वहाँ पे होता रहता था, कोई वहाँ पे खाई से नीचे गिर गया, तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो ये लोग बोलते थे कि इस रास्ते से कभी जाना मत, रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाते थे वहाँ पे ना, 7 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती थी। और वो आराम से बैठ के घर में सो रहे होते थे, जैसे गाँव का इलाका पहले होता था वैसा ही वहाँ पे था।
भाई अभी लड़की जा रही होती है तो इस लड़की के ऊपर ना एकदम से मतलब ये भारी सी होने लगती है, जब वो रास्ते से निकलती है उसे भारीपन होने लगता है। अब ये शादी के अंदर एंटर होते हैं, ये घूमती है फिरती है, सबसे हंसी मजाक करती है, सबसे कुछ कर रही होती है, ठीक है। अब किसी रीज़न से ना बाहर चली जाती है, ठीक है, बाहर फ़ोटो वगैरह सब कुछ खिंचवाती है और एकदम से ना और ज़्यादा ढीली सी हो जाती है। तो इसको ऐसा लगता है मेरे को ना कोई पीछे से धक्का दे रहा है, अभी ऐसे ऐसे चल रही होती है तो इसके ना कंधे ऊपर हो रहे होते हैं। अब इसकी ना चाल थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है तो दिख रहा होता है इसके दोस्तों को भी और इसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी दिख रहा होता है कैसे चल रही है, क्या हो गया तेरे को। और वो ऐसे ऐसे करके बात कर रही है, मतलब आंखें ऐसे ऐसे करके कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चल तू कोई बात नहीं, तू खाना खा ले, तू थक गई है, कोई बात नहीं। भाई ठीक है, खाना लेके आते हैं इसके पास। यहाँ पे एक ही टेबल होती है छोटी सी और उसमें यहाँ पे मम्मी पापा सब बैठे होते हैं, इसके भाई वगैरह भी बैठे होते हैं। भाई ये बात करते करते अपना खा रही होती है और एक खा उस तरीके से रही होती है, बुरी तरीके से, जैसे मतलब एक रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा ले के और सब्जी बिल्कुल भर के खा रही है, सब्जी गिर रही है, ठीक है। अब इसको ऐसे देख रहे हैं लोग कि क्या कर क्या रही है। अब ये बात भी कर रहे हो खाना बहुत अच्छा बना है, ऐसा खाना बहुत टाइम तक नहीं खाया मैंने। और ये आंखें बड़ी बड़ी करके बातें कर रही है कि अब मैं तो रसगुल्ला भी खाऊंगा बोल रही है। हर चीज़ में लड़के की है उसमें। अब वो बोलते हैं अरे देखना इसे क्या हो गया, ये अब इसके गाल पे 2-3 बार ऐसे मारते हैं कि भाई क्या हो गया, नहीं 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 मुझे हट जाओ दूर, और लेके आओ। भाई 4 नान खा लेती है, ठीक है, और सब्जी फिर दोबारा मंगवाती है, फिर दोबारा खा लेती है और ये खाई जा रही होती है, कहती मेरे को रोको मत। अब इसके फादर ना देख रहे होते हैं कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है, क्योंकि ऐसा होता रहता है हमारे हिमाचल में, ठीक है। अब क्या होता है इसको ना वो बोलते हैं, एक भैया होते हैं इन्हीं के, जैसे क्योंकि नॉन में ही शादी थी तो एक आसपास के इलाके के जो भैया होते हैं वो बोलते हैं भाई क्या कर रही है, तो उसको एकदम से दूर फेंक देती है, चला जहाँ से, मुझे खाने दे, भारी सी आवाज़ में। अब लोग समझ जाते हैं, अब लोग खिलाते पिलाते हैं, ठीक है भाई, इसको खड़ा करते हैं कि तू चल घर चल। अब ये ना भाग जाती है, भाग के जंगल वगैरह में चली जाती है, इसको ढूंढते हैं पूरी रात, नहीं मिलती। भाई सुबह 5 बजे आती है, वैसे ही कपड़े सने होते हैं, सब कुछ वैसा सना होता है। इसके ना कंधों पे, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसने कट स्लीव पहनी होती है, वहाँ पर इसके ना निशान होते हैं कि जैसे कोई किसी ने गाड़ा हो इसे, पीछे से पकड़ा हो नाखूनों से, और लाल लाल से निशान होते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि यार ये निशान किस चीज़ के हैं, और फिर आती है आराम से बहुत नॉर्मल, पापा ये देखो किसने गिरा दी है मेरे ऊपर सब्जी वगैरह, और आप लोग मेरे को छोड़ के भाग गए, आपको पता नहीं था आपकी बेटी वहाँ पर है, अकेली है। भाई इसके घर वालों ने कुछ नहीं कहा इससे, कहते चल कोई बात नहीं तो अंदर जा। जब वो अंदर गई भाई चीख रही है बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ चीख रही है, इतनी हद नहीं है, मतलब उसके जब जाके गेट खोला, गेट तोड़ा, खोल रहे थे वो लोग बट बंद था अंदर, और वो चीखे जा रही, गेट तोड़ा। वो बैठी हुई है, अपने बाल नोच रही है, उसने इतने सारे बाल इकट्ठे कर लिए बेड पे, अच्छा पागल सी हो गई है, ठीक है। अब इसको रोक रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं, बट नहीं, ये ऐसे करके चिल्ला के ऐसे करके उतार रही है बाल। अब ये लोग भी डर गए। इनके यहाँ पे ना चेला होता है, चेला बोलते हैं उसे। अभी चेले को बुला के लेके आते हैं, चेले को बोलते हैं चेला देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। अब वो जब देख रहा होता है ना तो ये चीज़ ना उठ रही होती है, उसके कंधे ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, तो चेला समझ जाता है कि ये कौन है, ठीक है। अब वहाँ पे ना जिन बोलते हैं उसे। अब उस लड़की के ऊपर जिन आ जाता है, ठीक है। अब चेला बोलता है कि ये लड़की तुम्हारी इत्र वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती है क्या? कहते हैं हाँ। अब उसी दिन जब रात को तैयार हो रही थी वो इत्र वगैरह, मैं बिल्कुल नहा के ही गई थी ऐसा समझ लो, क्योंकि तैयार होने का एक तो मौका नहीं मिलता उसको, और जब तैयार होने का मौका मिला है तो वो अच्छे से तैयार होके गई है। अब बस वही था, उस दिन जिन ने उसे पकड़ लिया, अब वो आ गया, अब इस जिन को बाहर निकालना था कैसे भी करके, ठीक है। अब चेला बोलता है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं पूजा वगैरह करता हूँ, ठीक है भाई। अब इस लड़की को बिठाया जाता है उसी आंगन में, चेला अपनी सारी सामग्री वगैरह ले आता है। अभी जब पूजा कर रहा होता ना तो वो लड़की ना ऐसे भी उठा के फेंक देती है कि तू अपना काम से काम रख, निकल जा यहाँ से। तो 4 बातें और बोलती है और वो भगा देती है उसे, ठीक है। और वो चेला ना चले जाता है आराम से। अब चेला बोलता है एक काम करना, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन तक इसको ऐसे ही रखना जैसे ये है, जो कर रही है करने देना, बाल नोच रही है बाल नोचने देना, इसको ना आप नहलाओगे ना तैयार करोगे ना इसको इत्र दोगे, ठीक है।
और ना इसको खाने के लिए दोगे। अब वो लड़की बोलती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसको बोला जाता है कि 2 दिन तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, और ये खाना मांगेगा तुमसे, खाना भी मत देना। और ये ज़्यादातर ना ये लोग चिकन वगैरह मांगते हैं। भाई ठीक है, मना कर देता है उसे। तो एक दिन ना क्या होता है, इसको जैसे तैसे करके रोक लिया जाता है उस लड़की को। अब आता है दूसरा दिन। तीसरा दिन ना चेला अपनी सारी पूजा पाठ करके और अपने एक साथी के साथ आता है। ये उसकी पूरी प्लानिंग होती है कि मैं तीसरे दिन हम लोग जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अभी प्लान कर रहे हैं और उसको कैसे निकालना है, वो चीज़ें भी हमें आती है। भाई वो चेला सारी चीज़ें अपनी प्लान कर रहा होता है अपने उस साइड। अब यहाँ पे दूसरा दिन आ जाता है। अब इस लड़की को दूसरा दिन तो इन्होंने जैसे तैसे करके देख लिया, ना नहलाया ना कुछ, वैसे कि वैसे जैसे गंदी थी वैसे ही वैसे वो रखी हुई है। अब ये इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसके घर वालों से भी देखा नहीं जाता, नोच रही है, बाल नोच रही है, बाल बहुत कम हो गए उसके, ठीक है। उसने इतना ज़्यादा गुच्छा बना लिया अपने आस पास ही, वो वहाँ पे रखती जा रही है, कभी उधर फेंक रही है बालों को, कभी उधर फेंक रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं ये लोग, उसको बोलते हैं कि बेटा तू मान जा प्लीज़, तुम जो भी हो मेरी बेटी में से निकल जाओ। जिन 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 बोलते हैं वो, उसके पापा जिन जिन कर रहे होते हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि तुम जो भी हो दो भी हो, बट वो नहीं, वो सिर्फ उस लड़की को हार्म पहुंचा रहा है, बाल निकाल रहा है उसके कभी, ठीक है। उस लड़की का पूरा मुंह छील रहा है ऐसे ऐसे करके, उसके यहाँ पे भी निशान से काफ़ी ज़्यादा लाल पूरी हो चुकी है, खून सी हो रखी है, ये कपड़े वगैरह फिट रखे हैं उसके। अब उसको बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ते हैं, वो नहीं मानता, ठीक है। अब इसको लग रही होती है भूख, तो ये बोलता है चलो ठीक है। अब वो लड़के की आवाज़ में आ जाता है, तो एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, तुम एक काम करो, मेरे को घोष ला के दे दो किसी का भी। अब ये बोलते हैं यार घोष ला के दे दो। अब ये सोचते हैं कि यार उसने अघोरी ने मना करा हुआ है, हमें जो चेला है अपना उसने मना करा हुआ है। भाई अब ये क्या करते हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है ले आएंगे। फिर इसकी माँ आती है कि तुमने घोष क्या लगा रखा है, आज मंगलवार है, हमारे घर में कुछ नहीं बनेगा। तो बोलते हैं मैं इसको ले जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिला तो। इसकी माँ बोलती है बेटा प्लीज़ मान जा, ये वो बेटा बेटा करके बात करती है। वो फिर भी बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे को साफ तो कर दो, मैं इतना गंदा नहीं रह सकता। वो ही करने को कह रहा था जो मना किया था। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब ये चीज़ ना उनके दिमाग में से निकल जाती है कि हमें चेले ने बोला है इसको ऐसा क्या ऐसे ही रहने देना, ये परेशान कर रहा है करने देना, ज़्यादा नहीं परेशान करेगा, क्योंकि इसको अभी अपनी चीज़ें करवानी है तो इस लड़की को नहीं मारेगा, ठीक है। अब ये किसी रीज़न से आया, अब चेले को तो पता था कि किस रीज़न से आया किस नहीं रीज़न से आया, बस उसको ये सब चीज़ें ना निकालनी थी उसके अंदर से। अब वो जब चाहता है तो ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें साफ़ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब भाई ये ले जाते हैं। अब वो उस लड़की का क्या था, जहाँ पे वो ड्रेसिंग करती थी अपनी सारी चीज़ें, वहाँ पे इत्र वगैरह सब कुछ अच्छे खासे से रखे हुए थे, लिपस्टिक सब कुछ सारी चीज़ें जो एक लड़की के तैयार होने की सारी चीज़ें होती हैं। भाई ये नहा धो के आती है, सारी चीज़ें करती है। अब उसके बाद फिर इत्र वगैरह तो लगाती थी, ये नॉर्मल इत्र लगाती थी, उसने ना भर के लगाया। अब ये लड़की नहीं लगा रही थी, लड़का वो लगा रहा था जो इसके अंदर है। अब वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, अब और ज़्यादा एक्टिव हो गया अपनी पावर्स को लेके, ठीक है भाई। अब ये बोलता है उनसे अब मुझे तो घोष चाहिए, मैं तभी इसको छोड़ूंगा। अब ये बोलते हैं कि ये सही कह रहा है, अगर हम दे दें तो फिर, क्योंकि इसने अभी इतनी देर से तो हमारी बेटी के बाल भी नहीं नोचे, हमारी बेटी को हार्म भी नहीं पहुँचाया, और कर देते हैं अगर हम कर दे तो उसके पापा बोलते हैं नहीं ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, क्या पता और ज़्यादा हावी हो जाए। अब वो और ज़्यादा बोलता है, कहता है मैं इसको मार दूंगा, फिर मार दूंगा। वो बोलते हैं कोई बात नहीं मार दे, क्योंकि चेला उसको समझा के जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये मार नहीं सकता उसे अभी, जब तक अभी है ये उसके शरीर में जरूर रहेगा, उसको हार्म पहुंचाएगा, बट इतना हार्म भी नहीं पहुंचाएगा जिससे उस लड़की को दिक्कत होगी। अब इसके पापा थोड़े से वो होते हैं कठोर इंसान की, क्योंकि एक लड़के का दिल होता है कि हाँ भाई अपनी बेटी को बचाना भी है और कठोर भी बनना है। अब इसकी माँ जैसे सॉफ्ट थी, उन्होंने बोल दिया चल ठीक है तू नहा ले, कोई बात नहीं, सब कुछ साफ कर ले। अब जब इसके पापा बोलते हैं तू मार दे, अब उसको ऐसा लगता है कि यार मार तो मैं सकता नहीं, और अब ये लेके भी नहीं आएंगे मेरे लिए, कोई बात नहीं मेरे को जाना पड़ेगा। भाई वो इधर उधर देखता है कि जब रास्ता साफ होगा, अब ये क्या करता है एक्टिंग करता है सोने की। अब उसको लड़की की आवाज़ में बातें कर रहा होता है, ठीक है मम्मी मैं ठीक हूँ चलो मेरे को सोने दो। कमरा बंद करके वो लड़की सो जाती है। अब वो जब घर वाले थोड़े शांत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब हमारी लड़की को शांति मिली है, अब देखो कल आएगा चेला क्या करेगा पता नहीं। भाई अब ये निकलता है, चुपचाप आगे पीछे देखता है, घर से फरार गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटे बाद जब इसकी माँ आती है इसके पास कि भाई हमारी बेटी सो रही है क्या कर रही है, देखती है माँ बेटी गायब। अब इसको
बहुत ढूंढते हैं, मिलती नहीं है, जैसे जैसे करके चेले को फ़ोन करते हैं। चेला बताता है जंगल में जाओ ढूंढने, तुमसे मना करा था कि इस लड़की के पास रहना, तुमने क्यों इतना ज़्यादा उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जब जंगल में जाते हैं ना तो देखते हैं वो ना एक जानवर का गोश्त खा रही होती है। अच्छा, वो अपना काम पूरा कर रही थी, चबा चबा के खा रही होती है वहाँ पे, ठीक है। अभी अब जब ये लोग देखते हैं ना तो चेला बोलता है उसको उठा के ले आओ जैसे भी है वो। अब ये लोग वेजिटेरियन भी थे, अब ये लोग खून खान से लगा हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें, वो कैसे करेंगे। अभी उसको उठाते हैं और जैसे थी वो गंदी वैसे ले जाते हैं, और वो हिलने के लिए राज़ी नहीं है। उसने जब, और ये भी बोलते हैं वो कुत्ते का गोश्त खा रही थी, उसने पूरा पेट खा लिया था उसका। अच्छा, हाँ, ये बताते हैं कि उसने पूरा पेट खा लिया था, और तब भी वो यूँ बोल रहा था मेरे को और खाना है। मतलब अगर उसको छोड़ते वो शायद पूरा उसका वो सब कुछ खा जाता। अब जब ये लेके गए उसके घर पे, अब वो चेला आया, चेले ने बोला इन्हें कि यार मैंने जब तुम्हें समझाया था तुमने सुनी क्यों नहीं मेरी बात, और उसको निला भी दिया। अब कह रही इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। उसने साफ साफ बोल दिया। उन्हें भी लगा कि हमने गलती कर दी, बहुत ज़्यादा बुरा लगा उन्हें कि यार हमने बेटी को इत्र दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो जिन्ना शांत नहीं हो रहा था, उसको शांत करने के लिए ना पूजा करनी थी। अब चेला बोला मैं कल आऊँगा, आज रात को संभाल लो। अब आज रात को भी ना संभले, फिर दोबारा से बाल नोचे, मुँह पे निशान मार दिया, ये पूरी सब कुछ लाल कर दिया उसने अपने आप को बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि अगले दिन जब चेला आता है, चेला अपने उसको भी लेके आता है अपने साथी को भी, और वो लोग बैठ के ना पूजा कर रहे होते हैं। उनसे कहता है अगर तेरी औकात हो तो तू मुझे निकाल दे, फिर मैं तुझे देख लूँगा। तो इन लोगों से जो ये एंटिटीज़ होती है ना, इनसे अगर तुम इन्हीं के उसमें बात करोगे और इन्हीं से उसमें ईगो दिखाओगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तू ये तेरे बस की, तू ये करके दिखा, तो जिसके अंदर है ना ये उसको मार देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज तुम्हारे पास वो पावर है। सही, ठीक है। अब तुम अपनी पावर से उस इंसान को बचाने जा रहे हो जिसके अंदर वो जिन है, तो तुम्हें बहुत काम डाउन होकर इनसे बातें करनी पड़ेंगी, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें तुम्हें ये नहीं करनी पड़ेगी कि यार अच्छा तू नहीं निकलेगा तो तेरी औकात से भी मैं बहुत बढ़कर हूँ, तेरे को मैं निकाल के दिखाऊंगा। फिर वो निकल तो जाएगा बट वो उसको मार देगा, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसको तुम्हारी औकात दिखानी है कि तू उस लड़की को बचाने आया था, तू नहीं बचा पाया। ठीक है, और मेरे को अपनी औकात दिखानी थी, मैंने दिखा दी। अब तेरे से बड़ा मैं हूँ। ठीक है। अब चेला क्या करता है, उससे बात करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाते हैं, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम वो बताओ। साहब बोलता है, कहता है मेरे को इत्र दे। अब उसको ना ऐसा था कि इत्र से बहुत प्यार था। इत्र की बोतल खोलता है, छोटी सी जो बोतल होती थी ना, उसमें आप देखोगे रोल ऑन होता है, वो रोल करके लगाया जाता है। वो क्या करता है, ऐसे करके ज़मीन में मारता है, वो फूट जाती है, उसमें से इत्र निकलता है, उस इत्र को ऐसे ऐसे करके अपने कपड़ों पे लगा लेता है। वो लड़की ये कर रही होती है, बोलता और चाहिए और दे मेरे को। वो 2-3 बोतल और फेंकता है उसके आगे, बिकॉज चेलों को ये सारी चीज़ें बताती है मेरे साथ क्या क्या होगा और ये जिन क्या क्या बोलेगा। बिकॉज ये जो होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले लोग होते हैं, और इनको सारी चीज़ें बता होती है कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। भाई ठीक है, चेले ने 2 बोतलें और फेंकी उसके सामने कि ले लगा। अब चेला ये कर रहा था कि मेरे को ना इसको नीचा दिखाना है, तो जो चीज़ें मैं फेंकूंगा ना इसके सामने फेंकूंगा, ये उस चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाएगा, और यहीं पर उसकी सारी पावर में लेता जाऊंगा। सही, ठीक है। चेला बोल रहा है ले लगा, इतना तेरे को कितना लगाना है। वो फिर बोतल फोड़ता है, फिर लगाता है, बोलता और चाहिए या तेरा शरीर भर गया। कहता मेरे को और चाहिए। अब वो जिन को ना डिप्लोमेट कर रहा था। ये दिलवाले दुल्हनिया लेकर आए, तो देख कर रहा था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें मांगेगा ना मैं इसको एक उस पर भेजूंगा कि ले तसल्ली कर ले, 2 कौड़ी की चीज़ें, ये सब चीज़ें ले, और मैं तेरे को नीचे झुकवाना है मेरे को, कि तू मेरे पैरों में गिरे। ठीक है। अब जो चेले का जो साथी था वो वहाँ पे मंत्र पढ़ रहा था। अच्छा, वो अपना काम कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था, बिकॉज चेले को ये सब चीज़ बताती है मेरे को क्या क्या करना और क्या क्या चीज़ें होंगी। भाई ठीक है। अब जब वो मंत्र पढ़ रहा होता है तो 2 बोतल और फेंकता है, ले बोलता मेरे को घोष ला के दे। कहता है तेरे को घोष खाना है, घोष खाने से कुछ नहीं मिलेगा, और बड़ी चीज़ मांग। बोलता है घोष ला के दे मुझे, घोष ला के दे। बोलता है और बड़ी चीज़ मांग, ये तो तेरी औकात से बाहर है, तेरी औकात नहीं है, और चीज़ बता। ये तो मैं ऐसे ला दूंगा, किसका चाहिए तुझे बता, सबका ला दूंगा मैं। अब वो सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया, औकात की बातें भी कर रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, मतलब मेरे को क्या करना चाह रहा है। तो बोलता है ठीक है मेरे को खाना ला के दे। अब ये लोग ना खाना नहीं खाते,
इनको ये खाना जब खाते हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं मिल रहा तो खा लिया, नहीं तो ये गोश्त वगैरह चिकन वगैरह जो भी है इनको कच्चा मुर्गा पकड़ा दो, कच्चा मुर्गा खा लेंगे भाई। तो बोला ठीक है खाना खाएगा, ठीक है। अब चेला अपने वहाँ से ना पूड़ी और सब्जी बना के लेके आता था, ठीक है, वो वहीं उसके सामने पन्नी में खोल देता था। अब वो क्या करता था, सब्जी पन्नी में डाल दी और वो गंदी तरह हाथों से खा रहा है, ठीक है, खाया जा रहा है। चेला अपने में लगा है, और खा ना, बस इतना ही दम था तेरे अंदर, इतना ही खाएगा? खा रहा हूँ, रुक जा खा रहा हूँ, और ले गया। चेले को पता था कि क्या क्या चीज़ें होंगी और मैं इसको कैसे करके हार्म पहुँचाऊँगा। अब मैं इसको बहुत प्यार से निकालूंगा। भाई ठीक है, चेले की सारी बातें मानने लगा। उसने बोला और खाएगा, ले और खा, खिलाता गया। और यहाँ पर ये मंत्र, क्योंकि उसमें ऐसा था, चेले का जो साथी था उसको उसके सामने बैठ के मंत्र पढ़ना है, ठीक है, और जो चीज़ें उसने यूज़ करी हैं वो उस मंत्र में डालता रहेगा। अब ये चीज़ चेले को बताती है, बोतल को ना ढंग से फोड़ेगा, बिकॉज ऐसे करके लगाएगा ना टाइम लगेगा। और ये इतने वार्म और बिल्कुल काम वाले बंदे नहीं है। उसको पता था बोतल फोड़ेगा, उसमें से कोई कांच निकलेगा और हल्का सा जो इत्र रह जाएगा उसको वो चेले का जो साथी था वो ऐसे करके उसमें सामग्री में मिलाता जा रहा था। जो चीज़ वो यूज़ कर रहा था वो यूज़ चीज़ को भी यूज़ कर रहा था। हाँ, वो यूज़ चीज़ को भी वहाँ पे रख रहा था, ठीक है, सारी चीज़ें। अब उसमें इतना था कि अब इसमें आग लगानी है और सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, सिर्फ इसकी जो एनर्जीज हैं वो डाउन हो जाएंगी, शक्तियाँ हैं जो वो डाउन हो जाएंगी, बट ये निकलेगा नहीं ऐसे। ये चीज़ उसको बताती है, उसको पहले शक्तियाँ डाउन करनी थी, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो, ठीक है भाई। अब ये क्या करता है कि वहाँ पे जब जला देते हैं ना तभी तड़पने लगता है। अब जब तड़पता है ना तो ये बेड पे लेटता है एकदम से सीधा होके। अब ये बेड से ना इतना ऊपर उठ जाता है, ये सब आंखों देखो सामने की चीज़ें चल रही हैं, वो वहाँ पे मंदिर पड़ रहा है, छोटा सा कमरा है, 3 लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, और वो मतलब ऐसे भीड़ सी हो जाती है ना एक कमरे में, वैसे खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये जो चेला है उससे बातें कर रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे अपना काम कर रहा है, मंदिर पढ़ रहा है। जो चीज़ें रुक जाती हैं, उसने पूड़ी खाई, पूड़ी का जो थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि वो गंदी तरह से खा रहे थे, पूड़ी और सब्जी का टुकड़ा लेकर उसमें डाल दिया। उसने आखिरी में जब आग लगाई तो वो तड़पने लगा, बेड से इतना ऊपर हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। उसको देख रहे हैं कि अब हो क्या रहा है, लड़की इतनी ऊपर चली गई है भाई, और ज़्यादा एकदम से ऊपर चली गई। अब वो ऊपर वाली जो सीलिंग है ना उसके और इसके बीच में इतना डिस्टेंस होता है बस। अब ये बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिन है वो अपनी लड़की को उस तरीके से ख़त्म करते, ऊपर मार के पटक के ख़त्म करना करते। चलो वो ये सारी चीज़ें बता दी कि मारेगा नहीं, क्योंकि इसको इंसाफ चाहिए, ये किसी रीज़न से आया इसमें, अच्छा, अदरवाइज ये किसी और में भी जा सकता था। अब भाई सारी चीज़ें खुलती हैं। अब वो बताता है, बोलता है चल, अब जब शक्तियाँ सारी निकल जाती हैं वो आराम से बैठता है। तूने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, जैसे हाफ जाता है ना इंसान, थक जाता है, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू बहुत गलत जगह आया है और तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। बोला है कोई बात नहीं, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी एक इंसान के अंदर ही है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बैठ के बात करते हैं। बता, नहीं मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बोलता है मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ, क्योंकि चेले को ये सारी चीज़ें बता दी, इंसाफ के लिए आया है, किसी रीज़न के लिए आया है और ये रीज़न लेके जाएगा। इस लड़की को कभी नहीं मारेगा, ये मार देता उस लड़की को अगर चेला अपनी शक्तियाँ ना दिखाता, बदतमीजी करता। अगर ये बदतमीजी करता कि हाँ तू ये कर सकता तो ये करके दिखा, तो ये वो मार देता और फिर वो किसी और में चले जाता, ठीक है, ये उसका काम था जिनका। भाई वो बोलता है कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। अब इसके माँ बाप को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आशिक वगैरह हो किसी को छोड़ दिया। वो बोलता है कैसे ये लड़की जानती है तुझे? तो बोलता है कि यहाँ का जो प्रधान है ना उसके लड़के ने मेरी मौत की है और मैं चाहता हूँ कि उसके लड़के को भी मैं वही मौत दूँ जो मेरे साथ हुआ है। वो बोलता है क्या हुआ था तेरे साथ? बोलता है मैं और वो जो प्रधान की बेटी है, ठीक है, वो हम दोनों शादी करने वाले थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जो प्रधान का जो बेटा है बड़ा वाला, ठीक है, उसने क्या करा, उसने बहुत जाल में फंसाया मेरे को। उसने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम्हारी कोर्ट मैरिज करा देते हैं, बिकॉज घर वाले तुम्हारे अगेंस्ट हैं। उसने भी ये सोचा ठीक है भाई, अगर बड़ा भाई कह रहा है इसका कि कोर्ट मैरिज करा देगा तो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ कोर्ट मैरिज। वो जो लड़का था जो इसके अंदर जिन बन के आया था, वो लड़का क्या करता है उसके पास चले जाता है, अब वो बुलाता है। अब ये क्या करता है कि उसको ना ये बोल देता है ठीक है हम लोग चलेंगे, और उसको मैंने अपनी मासी के यहाँ पे भेज दिया है, वो वहीं से डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि उसकी मासी को पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इनकी शादी होनी है, ठीक है। अब ये वो क्या करते हैं,
वहाँ पे जाता है, वहाँ पे गाड़ी वगैरह चला रहा होता है। तो उसको बोलता है कि तू एक काम कर, तू अकेला जा, अगर मैं तेरे साथ जाऊँगा तो लोग देखेंगे। उसको भी लगता है हाँ ठीक है मैं अकेला जाता हूँ, गाँव से बाहर निकलता हूँ, उसके बाद देखते हैं। भाई वो जा रहा होता है तो उसके ना ब्रेक फेल कर दिए होते हैं गाड़ी के, कि आप 2-3 बार मारोगे ना उसके बाद वो तार अपने आप टूट जाएगी। इतनी ढीली कर दी थी वो, जानबूझ के करी थी। और वो गाड़ी भी उसी की थी, उस लड़के की। भाई ठीक है कर दी। अब वो तो बहुत दोस्त थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। भाई वो गया। अब पहाड़ों में क्या होता है, आपने स्पीड पकड़ने के बाद मोड़ तो आते रहते हैं। बिल्कुल। वो मोड़ में क्या हुआ, एकदम से गाड़ी पलट गई और वो खाई में जाके गिर गई। और उसके वो बाहर भी निकला तो और ज़्यादा नीचे चला गया, उसकी डेथ वहीं पर हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ था, ये जो लड़की थी जिसके अंदर वो आत्मा आई थी, जो जिन आया था, वो लड़की भी उस लड़के के साथ वहीं थी जब ये सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये उस प्रधान के लड़के की गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। और ये लड़की भी वहीं पे थी। और इन सब चीज़ों की जब प्लानिंग हो रही थी तब इसने इसको नहीं बताया। और ये इसकी अच्छी दोस्त थी, इसकी अच्छी दोस्त थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसने नहीं बताया कि तेरी ऐसे ऐसे करके ये लोग मार देंगे। पता उसको भी था, लड़की को भी पता उसको भी था। और वो ये चाहता था कि चल इसको पता है अब ये मुझे इंसाफ दिला दे, बट इसने नहीं करा। और वही मौका मिल गया ऐसे, जो शादी में जब ये शादी के लिए जा रही थी तभी इस जिन ने इसको पकड़ लिया। अब इसने बोला कि उसको बुलाओ, मुझे नहीं पता। अब भाई प्रधान के लड़के को बुलाया, वो आने से मना कर दिया उसने कि भाई मेरे को नहीं आना। अब ये दोनों तो रिलेशन में थे ना, ठीक है। अब उसको जैसे तैसे करके आना पड़ा कि भाई उसके अंदर आ रखी है तो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। वो गया, उसने बोला तो अपना कबूल कर ले जो तूने किया था। बोला मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसको भी नहीं चाहिए था कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाए और मेरे को बचना है। अब ये गर्लफ्रेंड हो मेरी, कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है इससे। पुलिस का केस भी पड़ जाएगा, पुलिस का सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। अब वो बोलता है कि नहीं तुझे मानना पड़ेगा। उसको बहुत समझाया, बट तू मान ले। चेले ने बोला मैं तेरे को बचा लूँगा, तो उसकी चिंता मत कर, बट तेरे को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़की को मार देगा। तो बोलता है कि मैं अपनी जान क्यों दूंगा। अब आप कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से, भाई ये दोनों प्यार करते हैं, ऊपर से बोल रहा है कि यार मैं अपनी जान क्यों दूंगा। चेला बोला कि मैं बचा लूँगा तुझे, अगर मैं नहीं बचा पाया तो मैं खुद अपनी मौत का वो दे दूंगा कि मैं खुद यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। चेला बोलता ठीक है जैसे अगर मनाते हैं उसे, भाई ठीक है। अब क्या होता है जब वो उसके सामने बोलता है ठीक है मेरी गलती थी, मैं नहीं चाहता तू मेरी बहन से शादी करे और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे। तो बोला तो तू मुझे मार देगा। अब सोचा अगर मैं तुझे मार दूँ तो। वो बोलता है कि चेले की तरफ देखता है। चेला बोलता है टेंशन मतलब मैं हूँ। वो बोलता है, कहता है ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खड़ा गया, बैठ नीचे बैठ के मांग। फिर बोलता है, कहता नहीं मुझे अब तेरी मौत चाहिए। ठीक है। अब उससे 2-3 चीज़ें और बोलता है कि उल्टे पैरों पे खड़ा होकर दिखा, पैर उल्टे कर, नहीं हो रहे ना, मैं आऊँ, मैं करवाता हूँ। वो बोले जा रहा है ऐसा। तब जब वो बोलता है ना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे अंदर आ जाइयो यार, बट इस लड़की को छोड़ दे। उसको ये समझाया जाता है कि तेरे को भीख मांगनी है, उस लड़की को छोड़ दे। अब ये भाई साहब जी वहाँ पे कह देते हैं तू मेरे अंदर आ सकता है, उस लड़की को छोड़ दे। ये उसने गलती से बोल दिया। अच्छा। हाँ। अब जब आपने बुलावा दिया है तो वो तो आएगा, आपने रास्ते खोल दिए उसके। वो तो ढूंढ रहा था। अब जब उसके जो कंधे थे ना उस लड़की के, उसके कंधों पे निशान थे, वो गायब होते गए और उस लड़के के कंधों पे बनते गए। अच्छा। और वो लगा ऐसे करके देख रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से जलन किसी क्यों हो रही, देख रहा है कि लाल हो गए। चेला समझ गया वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इसको कैसे ना कैसे करके तो मुक्ति दिलवानी पड़ेगी। अब चेला उससे बातें करता है, देख जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिला, तूने बोला तेरे को मुक्ति चाहिए, तेरे को मुक्ति भी मिलेगी, और तूने बोला तेरे को इंसाफ चाहिए, तेरे को इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। कहता इसको छोड़ दे। कहता नहीं इसको तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। अब जो चेले का साथी था ना उसको ये समझाया जाता है अगर वो ना माने तो बांध देना उसे। अब ये बांधने का मतलब ये होता है मंत्रों से उसको बांध देना। अब जबरदस्ती करनी है उसके साथ, क्योंकि उस लड़की को तो निकल लिया, अब लड़की बचा ली हमने। अब लड़की को हार्म नहीं करेगा। अदरवाइज उसके मन में था कि अगर मेरे को कुछ भी कराया इन्होंने तो मैं लड़की मार दूंगा। तो लड़के की ज्यादा चिंता को थी नहीं। हाँ, लड़के की ज्यादा चिंता थी नहीं। लड़के को ये था कि भाई अगर वो लड़के के अंदर आएगा तब हमें उसे किस तरीके से बचाना है, क्योंकि लड़की बिल्कुल फ्रेश थी, वो उसी के अंदर इंडल्ज होता जा रहा था। उसके ऊपर इत्र वगैरह सब कुछ लगे हैं, उसने मांस मच्छी सब कुछ खा लिया, मांस वगैरह।
अब ये था कि लड़के ने कुछ नहीं कहा, लड़का बिल्कुल फ्रेश है, लड़के को हम बचा लेंगे, टेंशन मत ले। अगर लड़के के ऊपर बात आती है तो तेरे को बांध देना है। बांध देने का मतलब है कि इनके उसमें ये बोलते हैं कि भाई बांधने का मतलब है उसको ना कब्जा लो अपने हाथों में। अब वो तुम्हारे हाथ में आ गया जिन, अब उसको जबरदस्ती उसमें से निकालना है और निकाल के उसको भेज देना है जहाँ से वो आया था, उसको मुक्ति दिलानी है। भाई बहुत देर तक चली, वो मंत्र पढ़ रहा है, नहीं हुआ। चेला उससे बातें कर रहा है, तू मत कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, तुझे जान चाहिए इसकी, मैं तेरे को ऐसी इसकी जान दूंगा कि तू भी याद रखेगा कि मेरे को कोई चेला मिला था। अब उसको मैनिपुलेट करता है कि तू मेरे उससे चल, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तेरे को। उसको भी लगता है हाँ, जिनका मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता, वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, चेला कर रहा होता है कि भाई मैं तेरे को जान दूंगा, पहले तो इसकी आंखें खाइयो। वो बातें कर रहा होता है और यहाँ पे मंत्र पढ़ रहा होता है, पहले इसकी आंखें खाइयो, ठीक है, उसके बाद इसका जबड़ा खा लियो, ठीक है, गला वगैरह फिर खाइयो। वो बता रहा होता है कि कैसे कैसे तेरे को खाना है, फिर इसका भेजा गर्म करके खाइयो, बता रहा होता है। इतने में जब उसको बांध दिया होता है ना, तो वो ऐसे खड़ा जाता है पूरा कि जैसे रस्सी से बांध दिया उसे, इतने से हिस्से में रस्सी से बांध दिया। वो देख रहा होता है ये क्या कर रहा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अजीब सी आवाज में बोल रहा होता है, मुझे छोड़ दे वरना मैं मार दूँ ऐसे। कहता कोई बात नहीं, मार दियो मैं भी मारूंगा ऐसे। चला भी बोल रहा था कि कोई बात नहीं, तू भी मार दे, मैं भी मारूंगा। बोलता है नहीं छोड़ दे मुझे छोड़ दे। अब जब उसको बांध देता ना, तब उसका जो चेले का साथी होता है वो बोलता है कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके अंदर ना जबरदस्ती, अब वो चेला जो होता है, चेला अपने मंत्र पढ़ता है आखिरी में, और उसको निकाल रहा होता है उसके शरीर में से कि तू निकल। और वो ना जब उसको निकाल रहा होता है ना, जब उसके सामने होता है, चेले के सामने वो होता है जो प्रधान का लड़का होता है, वो उसको ऐसे करके निकाल रहा होता है, तो वो ना झुक जाता है कि हाँ, और वो ऐसे उठ के जा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से वो जिन को निकाल रहा है, ठीक है। वो मंत्र पढ़ के ऐसे करके उसको खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है। और वो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं लोगों को भी कि क्या हो रहा है, ऐसे करके वो ऐसे कर रहा है और उसके सर में से भी निकल रही है चीज़ें। भाई उसने निकाला जैसे करके, और उसने जो चेले का साथी था उसने भी वो बॉटल के अंदर रख रखी थी कि हाँ ये सारी चीज़ें हम दोनों करेंगे। और ये दोनों की पूरी 2 दिन की पूरी कार्यक्रम था कि हमें कैसे करके बचाना है, ठीक है, और इसको वहाँ पे करना है कि ये भी मुक्त हो जाए और ये दोनों भी बच जाए। भाई अब इसने बॉटल के अंदर बंद करा। अब उस लड़के से ये बोला कि काम करो, आपको इस लड़के को इंसाफ चाहिए था, आपकी जो कैद होगी ना, जो उम्र कैद की सज़ा होगी, या जितनी भी सज़ा होगी आपको काटनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हार्म कर देगा। जिस दिन ये बॉटल फूटी उस दिन आप खत्म हो, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ज़बरदस्ती निकाला है आपने हम में से। अब उसको समझाता है। अब ये क्या करता है, चेला ना सामने बोतल में से बातें कर रहा होता है उससे, मैंने ये बोल दिया ये मतलब अपनी भाषा में वो बात समझा रहा होता है। फिर बोलता है ये आपको अभी हार्म नहीं करेगा, अगर ये फूट भी जाता है ना, या अगर ये कहीं चला भी जाता है तो भी आपको हार्म नहीं करेगा। अगर आप चले जाओ, इसकी अपनी पूरी सज़ा काट लो, जो भी है, जो भी आपकी बनेगी, फिर सारा पुलिस केस वगैरह होता है, सब कुछ होता है, और उसको भी मुक्ति मिल जाती है और ये चले जाता है अपनी सज़ा काटने, 10-12 साल की जो भी से मिलती है। तो इस तरीके से उन्होंने उस लड़की को बचाया होता है, ठीक है। अब उसको ना चेला समझा रहा होता है, जब भी ऐसा कभी होता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको सबसे पहली बात तो रात को इत्र वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपको इतना बन ठन के नहीं जाना था, बिकॉज जब उसमें बोलते हैं कि वहाँ पे वो रास्ता ही ऐसा है, वो रास्ता ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आप क्यों गए? सही, आपको तैयार होने का इतना ज़्यादा शौक है, और ऊपर से जब आपके सामने ये सब चीज़ें हुई, किसी की मौत हुई, आपने क्यों नहीं बताया? अब आपके ऊपर पड़ी ना उल्टी। और उसने ये बताया कि आप अपनी बेटी को समझाओ, अदरवाइज अगर हम नहीं होते ना तो आपकी बेटी जानी थी, क्योंकि वो चेला लेके बैठा था कि मेरे को किस किस से बदला लेना है। पहली बेटी आपकी, जिसके अंदर वो एंटर हो गया, बहुत आराम से हो गया, उसके अंदर इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उसको कोई मौका नहीं मिला, और अब दोबारा मौका मिला जब उसने बोल दिया कि तू मेरे अंदर आ जा, इस लड़की को छोड़ दे। उसने खुद बुला लिया उसे, इसलिए वो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो गया, आपकी बेटी बच गई। अब उसकी बेटी बची, फिर उसको नहलाया वगैरह सब कुछ करा उसका, फिर ये एक पूजा और करी चेले ने उनके घर में शुद्धि करने की। तो इस तरीके से उस जिन को मुक्ति मिली है। वैसे भाई इसमें छोटी सी मेरी थी, जो आपने जिन वर्ड यूज़ किया है, क्या इसमें जिन जो वर्ड जस्टिफाई करता है? क्योंकि आमतौर पे जिन तो
वैसे तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि एंटिटीज तो भाई एंटिटीज मैं भी होती नहीं हैं करता, पता है कि मुस्लिम हो या जो कई कहते हैं ना जिन मुस्लिम, ऐसा नहीं होता, होती तो एंटिटी है, लेकिन फिर भी जो जिन की कैटेगरी अलग होती है। हाँ मोर और लेस जो जिन उसको कहते हैं जो जिसका कोई जन्म नहीं होता, जो पैदा वैसे ही बस जैसे आग से पैदा हो गए भाई, ऐसे। बट पता है क्या होता है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जिन्ना कंधों पे आते हैं, हाँ, है ना। आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो, दो या दूसरा भी हो सकता है कि मांस खाते हैं। हम मांस भी खाते हैं, और इंसान मतलब एक जानवर खा रहा है यार वो सामने हाँ सामने, हाँ जबकि कोई इंसान खा नहीं सकता। हाँ, अदरवाइज उसको प्रेत भी कह सकते हैं। प्रेत भी कह सकते हैं, हाँ, बट उन लोगों ने वहाँ पे वो जिनका इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक बार मैं जैसे अपना कुछ टाइम पहले का वो बताता हूँ इंसिडेंट। क्या हुआ था कि मैं आई गेस 7th-8th क्लास में था, ठीक है। तब क्या हुआ था, मैं ना निज़ामुद्दीन गया था, हमारा एक मोहम्मदन दोस्त था भाई। वहाँ पे जब जा रहा था ना, मैं पहली बार गया था निज़ामुद्दीन, कभी गया नहीं मैं, बहुत बड़ा दरगाह बोलते हैं उसे। तो आप जैसे देखोगे, आप हमारे जो मंदिर होते हैं ना, आसपास हर जगह प्रसाद बट रहा होता है, सही। ठीक है। निज़ामुद्दीन में वहाँ पे ना चिकन कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, ठीक है, वो उनकी अपनी प्रथा है भाई। अंदर जाते गए अब मेरे को ऐसा लगने लगा, मैंने कहीं सुना था कि यार ऐसा ना हो कि आप हिंदू हो तो आपको चिकन मांस खा के जाना पड़ेगा, अंदर एंटर करना पड़ेगा, तभी आप हमारे उसमें माने जाओगे। मैंने कहा यार वो नहीं करूँगा मैं। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बिकती है और वो सब चीज़ें चढ़ती भी हैं अंदर, ठीक है। अब जब मैं अंदर गया, ठीक है भाई, अब जब मैं एंटर हुआ ना, तो एंटर के साथ ना वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ था। वो क्या करता था, इत्र लेता था ऐसे करके आपके उस पर लगाता था कपड़ों पे, अच्छा, जैसे ही आप एंटर होते थे। हाँ, जैसे एक छोटा सा गेट है एंट्री हर मंदिर का, या हर किसी उसका छोटा सा गेट होता है, बड़ा बाहर से बहुत बड़ा, बट एक गेट छोटा सा होता है। आप वहाँ से एक एक इंसान करके निकल रहा है, तो वो ऐसे करके निकाल के ऐसे लगाता है हल्का सा और चलने देता है, फिर अगले वाले पे लगाता है। तो वो ना महकती रहती है वो खुशबू वहाँ पे भाई, ठीक है। उसमें थोड़ा घूमे हमें, फिर उसने बताया, मेरे दोस्त ने कहा यार ये जो है ना, वहाँ पे ना जाली सी थी, और वहाँ पे ना जैसे स्विमिंग पूल सा होता ना, ऐसा मतलब वो पानी का वो था, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा। और बोलते कहते यार ये ना बंद कर रखा है अभी। मैंने कहा कि यहाँ पे नहाते होंगे, कह रहा नहीं यहाँ पे जिन नहाते हैं। अच्छा, उनके उसमें भी ये होता है, कहते हैं यहाँ पे जिन नहाते हैं। अब जब वो बोल रहा था ये सब चीज़ें, कह रहा सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे देख के चुपचाप निकल जाओ, ज़्यादा इनको भाव नहीं देना आप। और ये सारी चीज़ें जैन में भी होती हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के पास जो आपने सुना होगा जिन लोगों के साथ हुई हैं चीज़ें। अब जैसे ये लड़की हुई है, इस लड़की ने फेस किया उस चीज़ को, और जब ये लड़की बताती थी ना कि यार मैं ना बिल्कुल भारी हो जाती थी ऊपर से, मेरी टांगों में इतनी जान आ गई है कि मैं ना किसी इंसान को बिठा के अपने ऊपर उठक बैठक मार सकती हूँ, क्योंकि ये तब से ही इसके अंदर वो बैठा हुआ है, इसके कंधों पे लटका हुआ है, और वो निशान भी आ चुके हैं, और वो गायब भी तभी हो गए थे जब वो दूसरे उसके अंदर गया था। तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना बेस्ट होता है। सही बात है। बाकी कार्तिक भाई, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए भाई। मैं तो अब थोड़ा सा ज़्यादा दूर रहने लगा हूँ, बिकॉज मेरे साथ ना चीज़ें होने लगी थी यार। मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमारा पॉडकास्ट है वहाँ पर हम दूर नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं। जो ये पहला पॉडकास्ट है, आखिरी नहीं होगा हमारा। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही आप जो है नए नए किस्से लाते रहेंगे। अभी आपने जो एक बात की कि मेरे आपके साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, वैसे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है। हाँ जी यार, तो क्यों ना उसको अगले पॉडकास्ट के लिए रख ले। बिल्कुल भाई, है ना, अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। और ना एक मैंने छोटा सा, वैसे मैंने ये ऑफ कैमरा बात करनी थी, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ कि आप भी पॉडकास्ट सुनते हैं हॉरर। हाँ जी भाई। जब आप हॉरर पॉडकास्ट सुनते हैं, आपको एक सेम पैटर्न नज़र आता है। एक होस्ट है, एक गेस्ट है, बातें करते हैं। बातें भी क्या करते हैं गेस्ट, मोरलेस जैसे आपने स्टोरी सुनाई, 90% जो है पार्टिसिपेशन आपने किया। अब हो सकता है आप तो नहीं, खासतौर पर मैं तो बोर हो जाता हूँ। हालांकि मैं एक चैनल रन कर रहा हूँ जिसमें मैं सेम कंटेंट पर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ नया करने की भी सोची है। उसमें क्या है कि हम एक डिस्कशन मोड में भी पॉडकास्ट क्या करेंगे, जो कि पॉडकास्ट की असली नेचर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि उसमें कोई होस्ट गेस्ट वाला सिस्टम नहीं होगा। मैंने कोई किस्सा सुनाया, अब उससे कोई रिलेटेड अगर आपको किस्सा याद आ गया ठीक है, नहीं तो कोई आप किस्सा सुना देंगे। उससे रिलेटेड मुझे कुछ याद आ गया तो मैं सुना दूंगा। तो जैसे कजन्स जब बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं भूत प्रेतों की, तो वैसे एक
बन जाएगा सेगमेंट। हाँ बिल्कुल तो भाई, क्यों ना हम अगली बार ऐसा कुछ करें, हाँ जी भाई बिल्कुल, है ना, उसमें ज़्यादा मजा आएगा, दोनों की पार्टिसिपेशन होगी, हाँ जी भाई, ऑडियंस को भी मजा आएगा। और ये चीज़ पता है क्या होती है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई होती है, जो चीज़ें आपको पता होती है ना, ये सब चीज़ें आप पॉडकास्ट में आके सामने वाले को एक अटेंशन दे सकते हो हाँ कि भाई इन सब चीज़ों से बच के रहो। सही बात है। अब जैसे मैंने एक लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट दिया था उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि यार भगवान के उस पर मत जाना कि भाई इनसे जब तुम अपोजिट जा रहे हो ना, तो याद रखना कि ये नहीं तो दूसरी चीज़ अट्रैक्ट होगी, हाँ वो तो है ना। तो आप इनके कभी अपोजिट मत जाना और इनको कभी नीचा मत दिखाना, या तो न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल लो। अगर आप नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहो। क्योंकि उसमें भाई ऐसा था कि उसको पहले से वार्न किया गया था कि आप एक काम करो, ये माला दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इसके साथ ना अंडे नहीं खाने, ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो दारू नहीं पीनी, ये गलत सेवन नहीं करने, अगर आप कर भी रहे हो तो उतार देना है भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें गई। तो वो जो लड़का था ना, वो जो दोस्त था, वो क्या करता था कि यार दारू पीता था तो वो उतार लेता था माला और फिर बाद में आके पहन लेता था। भाई वो बाहर कहीं पी रहा था, वो माला गायब हो गई। ऐसा ही होता है, ये लोग मजाक समझ लेते हैं ना इन चीज़ों को, मजाक समझ लिया उसको। ये चीज़ ना उसके घर वालों ने भी बोला था छोड़ दे चीज़ें, बिकॉज तू भी सही रहेगा, हम भी सही रहेंगे। कुछ टाइम बाद जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब आप ये सब चीज़ें कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अभी क्या हो जाए क्या नहीं होता पता भी नहीं। बिल्कुल। तो उसमें ये चीज़ है कि यार या तो आप माला मत पहनो, ठीक है, या तो आप उसको बिल्कुल उसकी इज्जत मत करो कि आप इज्जत नहीं कर रहे हो उस चीज़ की, इज्जत करो, माला पहनो, सारी चीज़ें करो, या तो फिर पहनो ही मत, जिससे आप भी उसमें नहीं जाओगे कि यार मैंने इस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट कर दी। बिल्कुल। तो इसको जो विषय है अगले पॉडकास्ट का बनाते हैं। भाई बिल्कुल। आज का जो पॉडकास्ट है इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया। जैसा पहला किस्सा था सस्पेंस से भरा हुआ था, दूसरा भी ऐसा ही था कि कई बार क्या होता है ना कि हमें, जैसे मेरा डेली का कंटेंट है, इतनी कहानियाँ मेरे पास आती हैं, हम बहुत ज़्यादा ना प्रेडिक्टिव हो जाते हैं कि अब ऐसा होने वाला होगा यार, पक्का ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं, इस पॉडकास्ट में इन दोनों कहानियों में एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रेडिक्टिव हो रहा हूँ कि अच्छा अब ऐसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब मैंने वो मदर वाली बात की, हाँ आपने दिया भी एग्जाम्पल, पर वो उल्टा रिवर्स था। हाँ वो बिल्कुल रिवर्स था ना, तो वो एक हैरानी वाली बात होती है, वो थोड़ा सा ऐसे ही ऑडियंस चाहती भी है। तो भाई बड़ा मजा आया पॉडकास्ट करके, और उम्मीद करता हूँ जल्दी हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। आप चाहें तो कार्तिक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल वगैरह। इसके अलावा चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।